Hi everyone, I'm Dr. Zainab Bora, and with me is Dr. Shanu, who has just cleared the FMG exam with an amazing score of 180. And this was a very first attempt. And we were just talking, and she said that she just had 3 months, to prepare. So I think this is a great inspiration for all of the students, who are going to start preparing now. Might be repeating or might be the first attempt, but having limited time. So I think there is a lot to be learned from your journey. So congratulations, first of all, and thank you for talking to me. So Shanu, the stage is all yours. Tell me, how did you go about it? How was MBBS like? And then how did you start preparing for this exam? Yes, ma'am. My name is Shanu Getan. I scored 180 marks in my first attempt, and like I started my MBBS journey is like 2018 to 2024. This February I graduated, and इसके बाद like March से I came in 15 March approx. I came in India. Hmm. Then I started my preparation regularly. Like Okay. जो मिशन स्टार्ट हो गया था वो 15 फरवरी अप्रॉक्स स्टार्ट हो गया था, बट जी. उस टाइम पे मैंने कुछ लेक्चर्स देखे, उस टाइम पे इतना बिजी शेड्यूल था, लाइक सारा डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग, तो Yeah. उस टाइम नहीं हो पाया। बट जो मेरे वहाँ छूट गए थे तो मैंने वहीं आके क्लास के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो पिछले जो मिशन वीडियोस थे वो कंप्लीट Hmm. करना स्टार्ट करी थी। ओके. सो जो पेंडिंग रह गया था वो आपने रिकॉर्ड देख लिया, और उसके बाद आप लाइव क्लासेस लगाते थे? हाँ हाँ। ओके. जो बैंकिंग था वो मैं थोड़ा थोड़ा करती थी, लाइक कभी 1 वीडियो, कभी 1.5 वीडियो, कभी 2 वीडियो, ऐसा करके। और ओके. जीआरपी सर की तो मैंने काफी पहले से देख रखा था उनका, लाइक या. मेरी वीडियो देख रखी या. थी पहले से, तो वो मेरा ऑलमोस्ट लाइक रिवीजन था। फार्मा इज लाइक रिवीजन फॉर मी। मिशन वीडियो और ऑब्स गाइनी मैंने काफी अच्छे से कर रखा था। लाइक माय गुड. स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स वाज फार्मा एंड ऑब्स गाइनी एंड पेडियाट्रिक्स, दिस थ्री आर लाइक माय Nice. So स्ट्रॉन्गेस्ट। big subjects were your strong subjects, which is great, क्योंकि ये maximum yielding subjects. Yeah, that's nice. So आप जो हमारे टेस्ट एंड डिस्कशंस होते थे वो भी अटेंड करते थे रिलीजियसली, और वर यू नॉट डूइंग देम? नो मैम, आई वाज डूइंग, बट कुछ सब्जेक्ट के मैंने लाइक मेडिसिन का कुछ मिस हो गया था क्योंकि ओके. मेडिसिन मेरा सब्जेक्ट था, तो उसको मैंने या. इंटीग्रेट करके करा था। लाइक जैसे गैस्ट्रो जो आती है वो पैथोलॉजी और सर्जरी से कवर हो गई, हम्म. रोमेट ऑर्थो में कवर हो गई, या. एंड हेमेट पैथो में पूरी कवर हो जाती है, लाइक 90% कवर हो जाती है। तो या. उस टाइप से मैंने जो सब्जेक्ट है वैसे कवर करते, बाकी जो सीएनएस सीएस था वो थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट था। और लाइक माइस्थेनोग्राफिस हर सब्जेक्ट में आता है, कुछ ना कुछ रिलेशन उसका रहता है, तो या. इस बार भी क्वेश्चन आया था उस पर, तो वो मैंने ऐसे इंटीग्रेट करके पढ़ा था। बाकी फुल मेडिसिन नहीं करी थी, ऐसे इंटीग्रेट कर करके। राइट. काफी बच्चों को डर होता है मेडिसिन का, आई थिंक दैट्स अ गुड सोल्यूशन जो आपने अभी जस्ट बोल दिया 2 मिनट में, कि हाँ, जो भी वीकनेस है उसको पहचानो. डोंट बी टू मच स्ट्रेस्ड. उसको देखो कि कैसे निकाल सकते हो उसमें से, हाउ कैन यू डू द गुड पार्ट्स एटलीस्ट. आप अगर 60% 70% सब्जेक्ट भी कवर कर लेते हो, इट्स डन, राइट? एंड मेडिसिन इज अ सब्जेक्ट जो, you can never finish medicine. It's just like important topics आप खत्म करते जाओ. So that's what you did, कि उसमें से अच्छी अच्छी चीजें करके, you try to tackle your weakness also. Yeah. क्योंकि जब मैंने मेडिसिन के एमसीक्यू करे थे ना, तो लाइक 60% हो रहे थे विदाउट स्टडिंग मेडिसिन। Yeah. तो आई Yeah. थॉट कि थोड़ा सा सीरियस तो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा देख लेती हूँ, और वो भी मैंने मेडिसिन नहीं देखा था, लाइक टॉपिक्स देखे थे ऐसे ही, मतलब Yeah. थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था जो इन डेप्थ था, ऐसे करके। Right. Right. मेडिसिन आई Right. डिडंट। Okay. Nice. And you were saying that आपने फिर BTR को selectively use करा for certain subjects, and you followed it up, mission plus BTR for weak subjects. किन किन subjects के लिए use कर रहे थे आप? कैसे कर रहे थे? ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए करा था, जो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। हम्म. आई वाज स्कैर्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। Yeah. एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने किया था थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा Right. मैंने जो वो एनेस्थीसिया का जो एल्गोरिथम होता है ना, वो Yeah. क्या बोलता है, LS. केएलएस, वो मैंने एल्गोरिथम अच्छे से किया था, क्योंकि मेरे को बीटीआर का वो बहुत अच्छा लगा था। लाइक पूरे सीक्वेंस में सब कुछ दे रखा था कि कब आपको एड्रेनलिन वगैरह सब कुछ देना है, तो वो सीक्वेंस मैंने करे थे। ये इतना मतलब जो जो इम्पोर्टेंट Nice. सिलेक्ट करा Right. था मैम। तो बेसिकली आपने मिशन के नोट्स को फिर रिवाइज करा, यू फॉलो द सेम स्केड्यूल जो हम लैप वाइज रिवीजन कर रहे थे, एंड यू आई वेंट विद. डिडंट एबल टू रिवाइज होल सब्जेक्ट, लाइक एक एक बार रिवीजन था, और काफी सब्जेक्ट तो एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाई थी, जो मेरे मतलब यूपीएल में छूट गए थे, लाइक फोरेंसिक वगैरह, वो जस्ट एक बार रीड किया था मैंने। ओके. नाइस. बायोकेमिस्ट्री
राइट, सो बेसिकली आपके पास टाइम की कमी थी. फ्रॉम व्हाट आई कैन गेज इज यू हैड वेरी लिमिटेड टाइम. In that, you worked on the subjects that you were already strong on and supplemented selectively, other subjects को supplement करा selectively with BTR and with mission videos. So that's a good strategy. I think you played to your strengths, ज़्यादा stress नहीं लिया, and tried to finish the core important topics. What about GTs? आप GTs दे रहे थे regularly? यस मैम, कुछ जीटी तो मैंने लाइव दे दिए थे, बट कुछ जीटीस मैंने इसलिए छोड़े थे कि जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं सोचती Good. उस दिन जीटी दे दूंगी, क्योंकि वो दिन पूरा वेस्ट नहीं जाएगा. तो मैंने लास्ट के 2 जीटी नहीं दिए थे, बाकी ऑलमोस्ट जो एक तो पीवाईक्यू था तो वो तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका था, Yeah. तो वो नहीं दे पाई थी. और लास्ट का एक और जीटी था, वो भी लाइक न्यू पैटर्न पे था, तो Yeah. मैंने न्यू पैटर्न वाले नहीं दिए थे. बाकी मैंने ऑलमोस्ट जीटी दिए थे सारे, तो Good. उसमें ऑलमोस्ट 178 180 ऐसे, कभी 160 भी. Yeah. Nice. So regularly आप GTs दे रहे थे just to be confident कि yeah, you are on track, and then you just went on with studying with the mission videos and selectively BTR. Great, Dr. Shanu. Congratulations, and I'm sure many milestones ahead are there for you. Best wishes and congratulations again. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, bye, ma'am.